आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर 3 जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 3A और एक्सरसाइज 3A के क्वेश्चन 6 से आज हम लोग पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन 5 तक के सारे क्वेश्चन को अच्छे से समझा था। आज हम लोग आगे के क्वेश्चन करने वाले हैं और अगर आपने पिछली वीडियो को नहीं देखी है तो कोई दिक्कत नहीं, हम आज फिर से आपको जीरो से हर एक चीज़ समझाने वाले हैं और अच्छा ये रहेगा कि आप पहले उसको जाके देख लो अगर आप देखना चाहते हो तो चलो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 को देखो। यहाँ पर आपके पास दो क्वेश्चन है और यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि आपको इन इक्वेशन से, ये इक्वेशन है, सॉरी क्वेश्चन है, ये इक्वेशन है, आपको इन इक्वेशन से इससे आपको कुछ पॉइंट्स फाइंड करना है और उन पॉइंट्स से आपको ग्राफ में रिप्रेजेंट करके दिखाना है। अब सबसे पहले हम लोग पॉइंट्स को फाइंड करते हैं। अब पॉइंट्स को कैसे फाइंड करते हैं वो यहाँ पर हम लोग सीख लेते हैं। चलो यहाँ पर हमारे पास जो पहली इक्वेशन है वो है 3x। हम लोग एक एक इक्वेशन को लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। प्लस हमने कर दिया 1 इक्वल्स टू 0। हमें यहाँ पर y को इधर रखा और ये जो 1 है ये हमारे पास प्लस का इक्वल के इस साइड भेज देंगे, ये माइनस का 1 हो जाएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये प्लस का इधर आ जाएगा, माइनस का हो गया, ये हो गया 3x। आप ना यहाँ पर x को भी रख सकते थे और सभी को इधर भेज सकते थे, ये आपकी मर्जी, आप किसी को भी कहीं भी भेज दो, ठीक है। तो हमने यहाँ पर देखा क्या लिखा हुआ है x। अब हमें यहाँ पर x की जगह में कोई ना कोई वैल्यू को पुट करना है, मतलब कोई ना कोई नंबर पुट करना है, ये आपकी मर्जी, आप कौन सा नंबर पुट करना चाहते हो ये आपकी मर्जी। तो चलो हम कह देते हैं कि हमने यहाँ पर ना पुट करना है 0, ठीक है, सॉरी x की जगह पे 0 पुट करना है। इस जगह पे x है ना, तो यहाँ पर 0 पुट करेंगे। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास y इक्वल्स टू हो गया -1 -3 और यहाँ पर हो गया हमारे पास 0, y इक्वल्स टू हो गया -1 और यहाँ पर हो गया हमारे पास -1। देखो -3 इंटू 0 मतलब 0, यहाँ पर y की वैल्यू हो गई -1। गॉट इट। अब आगे आ जाओ, हमने x इक्वल्स टू 0 तो कर लिया। अब हम लोग क्या कर ले, x की जगह पे -1 कर लो, कोई दिक्कत नहीं, -1 कर दिया या फिर +1 कर दो, +2 कर दो, कुछ भी कर दो, ठीक है। तो y इक्वल्स टू -1 -3 इंटू -1 हो गया। यहाँ पर आ गया -1 माइनस माइनस हो गया प्लस और ये हो गया 3 और यहाँ पर हो गया 2। अब देखो यहाँ पर ध्यान से y हमको 2 मिल गया है और यहाँ पर y हमको -1 मिल गया। अब एक चीज़ याद रखना, हमें ऐसे नंबर पुट करना है, हमेशा रूल समझ लो, आप चाहो तो कुछ भी समझो, बट ये चीज़ ध्यान रखना, हमें ऐसे नंबर पुट करना है कि जब इनको पुट करने के बाद जो हमारा आंसर है, जैसे कि यहाँ पर आंसर क्या है, y की वैल्यू क्या है 2 आई, यहाँ पर -1 है, जो हमारे पास आंसर है वो होल नंबर है या फिर बोलो इंटीजर है, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए और डेसिमल में नहीं होना चाहिए। मतलब कि फ्रैक्शन का मतलब होता है 1/2, 3/2, 6/2, इस फॉर्म में नहीं होना चाहिए और 2.5, 6.5, 3.5 इस फॉर्म में नहीं होना चाहिए। हमें ऐसा नंबर लेना पड़ता है, बस यही आपको समझना है। अब क्यों ऐसा लेना पड़ता है, क्योंकि जब हम लोग ग्राफ में इनको रिप्रेजेंट करेंगे ना तो ये इजीली रिप्रेजेंट हो जाएंगे और इनको रिप्रेजेंट करने में प्रॉब्लम आती है, बस इतना ही है रूल और कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर है y इक्वल्स टू -1 कर लिया तो हम y इक्वल्स टू 1 ले लेते हैं। तो यहाँ पर हो गया y इक्वल्स टू -1 -3 इंटू यहाँ पर हो गया 1, यहाँ पर हो गया -1, यहाँ पर -3 इक्वल्स टू हो जाएगा -4। हमें y की वैल्यू -4 मिल गए। अब हम लोग यहाँ पर टेबल बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर टेबल बनाए, ये हो गया हमारे पास x और ये हो गया हमारे पास y। अब देखो जब हमने x की वैल्यू 0 पुट की थी हमें y मिल गया -1, हमने x की वैल्यू -1 पुट किया, y मिल गया हमें 2 और फिर हमने y की वैल्यू जब 1 पुट किया, एक सेकंड, यहाँ पर y क्यों लिखा है, यहाँ पर x रहेगा, गलती से y लिख रखा है, ठीक है, ये x है, ये x है, ठीक है, x की वैल्यू हमें पुट करनी है। तो जब हमने x की वैल्यू 1 पुट किया तो हमें y क्या मिल गया, -4 मिल गया। इतनी बात क्लियर समझ में आ गई। ये हो गई इस वाली इक्वेशन से हमारी टेबल। अब हमें इस वाली इक्वेशन से टेबल बनानी है, तो यहाँ पर आ जाओ, ये हो गया हमारे पास 2x माइनस हो गया हमारे पास 3y और ये हो गया हमारे पास +8 और इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 0। अब हमें करना क्या है, इनमें से किसी को भी इधर रखो और इधर भेज दो उस बाकी को। हमने 2x को इधर रखा और यहाँ पर हमने कर दिया है, ये माइनस का इधर आ जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का। यहाँ पर हो गया x इक्वल्स टू हो गया 3y -8 हमने कर दिया है यहाँ पर 2। यहाँ पर हमने x इक्वल्स टू 3y -8/2 कर लिया है। अब हमें यहाँ पर y की जगह में कोई ना कोई वैल्यू पुट करनी है। जैसे यहाँ पर देखो पिछली बार x था तो हम x की वैल्यू पुट कर रहे थे, अब यहाँ पर y आ चुका है तो हम लोग y की वैल्यू पुट करेंगे। अब y की वैल्यू आप कुछ भी अपनी मर्जी से पुट कर सकते हो। तो चलो हमने सबसे पहले यहाँ पर y की वैल्यू क्या पुट करनी है सोचना पड़ेगा। अगर यहाँ पर हम लोग y की जगह पे 0 पुट कर लेते हैं हमारा काम बन जाएगा। चलो 0 पुट किया, यहाँ पर आ गया हमारे पास 3 और यहाँ पर हो गया हमारे पास 0 -8 हमने कर दिया 2। हमें x इक्वल्स टू मिल गया -8/2
और यहाँ पर हमें x की वैल्यू मिल गई है -4 मिल गई। जब हमने y की जगह में 0 हमने पुट किया तो हमें क्या मिल गया, -4 मिल गया। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हम लोग यहाँ पर 1 पुट कर दें तो हमारा काम बनेगा, -1 कर देंगे। 1 करने से 3 8 नहीं हो सकता। अगर हम लोग माइनस कर दे तो माइनस हो जाएगा हमारे पास प्लस, और यहाँ पर आ गया हमारे पास 8। ओके, तो ये भी हमारा शायद नहीं हो सकता। हाँ, अगर हम लोग यहाँ पर 2 पुट कर दे, अगर हम y की जगह पे 2 पुट कर देते हैं तो शायद ये हमारा काम बन जाए। देखो कैसे, x इक्वल्स टू हमने कर दिया 3 × 2 -8 ये हो गया 2। यहाँ पर हो गया 6 में 8 कर दो -2, और यहाँ पर आ गया हमारे पास 2, कैंसिल करोगे -1 मिला। हमें x क्या मिल गया, -1। आगे आ जाओ। अब हमें क्या करना है, इसकी जगह पे कुछ और पुट कर दो। y की जगह पे हमने 0 कर दिया है, 2 कर दिया है। अगर हम लोग यहाँ पर y की जगह में 4 कर दे, 3 4 12 और 8 माइनस करेंगे, काम बन जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया है, यहाँ कर दिया हमने 3 4 12 4 कर दिया। x इक्वल्स टू 3 × हमने कर दिया 4 -8/2 कर दिया। यहाँ पर हो गया 12 -8/2, यहाँ पर 4/2, और यहाँ पर आ गया हमारे पास सिर्फ 2। x की वैल्यू हमें यहाँ पर क्या मिल गई, 2 मिल गई। अब टेबल बनाते हैं। ये हो गई हमारी टेबल। अब हमने यहाँ पर कर दिया x, यहाँ कर दिया हमने y। x की जगह पे हमने -4 पुट किया तो y हो गया 0। अब यहाँ पर x की जगह में हमने -1 पुट किया तो y हो गया हमारे पास 2। हमने x की जगह पे 2 पुट किया तो y हो गया हमारे पास 4, है ना। सॉरी, y की जगह में 4 पुट किया तो 2 हो गया। ठीक है, चलो टेबल हमारी बन गई। ये चीज़ आपको समझ में आ गया टेबल कैसे बन रही है। अब हमें क्या करना है, इस टेबल की हेल्प से हमें बनाना है ग्राफ। आपको क्या करना पड़ेगा, ग्राफ पेपर लेना है। ठीक है, ग्राफ पेपर में कुछ इस तरीके से x एक्सिस और y एक्सिस बना लेना। ये x है, ये y है। ठीक है, यहाँ पर प्लस का ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ऐसे हमारा ग्राफ बनेगा। अब आपको अपनी टेबल को देखना है। हमारे पास जो टेबल है वो क्या है, 0 है, माइनस का 1 है। x हमारे पास क्या है, 0 है। x हमारे पास 0 ये हो गया, और y हमारे पास है -1। -1 कहाँ पर आएगा, y हमारा ये है, ये हो गया -1। तो इस पॉइंट का नाम रखेंगे 0, -1। यहाँ पर x हमारे पास -1 है, ये -1 है, और y हमारे पास 2 है, ये हो गया 2। ये पॉइंट हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास -1, हो गया हमारा 2। ठीक है, अब हमारे पास x जो है वो 1 है, x1 हमारा ये हो गया। y हमारे पास -4 है, अब -4 हमारे पास हो गया ये हो गया हमारा -4। यहाँ पर हो गया 1, -4 हो गया। अब हम लोग एक लाइन खींच देते हैं, तो कहाँ गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी जो लाइन बनेगी वो कुछ इस पॉइंट को मिला के बन जाएंगे, इन तीनों पॉइंट को। ये 3 पॉइंट है, ये लो, ये हमारी लाइन बन गई। ओके, अब हमारे पास एक और टेबल है, उसको देखो। ये देखो, ये पॉइंट को टच करेगी। यहाँ पर हम अगर ग्राफ में बना रहे होते तो ये लाइन इस पॉइंट को टच कर लेती। अभी नहीं कर पा रही क्योंकि पेपर में तो ऊपर नीचे हल्का फुल्का हो जाता है मेजरमेंट में। ठीक है, चलो अब यहाँ पर आ जाओ। दूसरी जो हमारे पास टेबल है, इसमें x हमारे पास -4 है, x हमारा -4 यहाँ पर है, y हमारे पास 0 यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा हमारे पास -4, 0। गॉट इट। अब x हमारे पास -1 कहाँ पर है, ये -1 ये होगा हमारा, x -1 ये हो गया, और y हमारा 2 है, ये y हमारा 2 ये वाला पॉइंट, मतलब ये फिर से बनेगा -1 और 2, ये पॉइंट हमारा बन गया। एक पॉइंट ये बना, दूसरा पॉइंट ये, तीसरा है हमारे पास x 2 है, ये 2 है, y हमारे पास 4 है। तो मान लो ये पॉइंट हमारा कहीं यहाँ कहीं बनेगा, ये 2 है इस जगह पे। अब एक लाइन खींच देते हैं, यहाँ पर हमने ऐसे लाइन खींच दी, बस हमारा काम हो गया। यहाँ पर लिख देंगे ये जो पॉइंट है हमारी हो जाएगी 2, 4। अब देखो, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट में ये लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 2 ग्राफ। ठीक है, 2 लाइन ऑफ ग्राफ intersect at point C पॉइंट में इंटरसेक्ट करी, और इसका नाम हो जाएगा -1, हमारे पास 2, ये हो जाएगा। x हो जाएगा हमारे पास -1 और y हो जाएगा हमारे पास 2, और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा सोल्यूशन। और एक चीज़ सुन लो, अब जो क्वेश्चन नंबर 11 आने वाले हैं, 12 आने वाले हैं, उन क्वेश्चन में आपसे क्या कहेगा कि पहले तो जनाब इक्वेशन है, उस इक्वेशन से ग्राफ बनाओ, और ग्राफ बनाने के बाद जो यहाँ पर ये ट्रायंगल बन रहा है ना,
इन ट्रायंगल का एरिया फाइंड करके बताओ। आगे ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं, तो भैया बहुत ही ध्यान से सॉल्व करना। अगर आपको इसी में प्रॉब्लम आ रही है तो ट्रायंगल का एरिया फाइंड कैसे करोगे, बताओ कर पाओगे? दिक्कत हो जाएगी। इसलिए ध्यान से एक एक स्टेप को करो। चलो अब इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। कहाँ गया क्वेश्चन 7 हमारा? क्वेश्चन 7 ये रहा। यहाँ पर क्वेश्चन 7 में भी हमारे पास दो इक्वेशन हैं। अब इन दोनों इक्वेशन से हमें फिर से ग्राफ बनानी है, तो हम लोग सबसे पहले टेबल बनाते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो पहली इक्वेशन है इसको ले लिया, ये है 2x प्लस हमने कर दिया 3y प्लस हमने कर दिया 5 इक्वल्स टू हमने कर दिया 0। ये हो गई। अब हमें करना क्या है, इनमें से किसी को भी एक यहाँ पर रखो और सबको इक्वल के इस साइड ले जाओ। ये हमारे पास है प्लस का 5, यहाँ पर हो गया -5, ये हो गया प्लस का 3y, ये हो जाएगा माइनस का 3y। यहाँ पर देख पा रहे हो 2 मल्टीप्लाई में इधर हो जाएगा डिवाइड में, -5 - 3y बाई हो गया हमारे पास 2। ये हो गया हमारे पास। अब हमें करना क्या, ये हमें x मिल गया, ठीक है। हमें यहाँ पर y की वैल्यू कुछ ना कुछ पुट करनी। ऐसी हमें y की वैल्यू पुट करनी है कि जब हम लोग यहाँ पर वैल्यू को पुट करेंगे ना, तो हमें कुछ ना कुछ मिले, हमें x की वैल्यू मिले, और वो भी फ्रैक्शन में और डेसिमल में नहीं होनी चाहिए। बस ये बात हमें याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या कहा कि y की जगह में अगर हम लोग 0 पुट करते हैं तो ये क्या डिविजिबल होगा? नहीं। अगर 1 पुट करेंगे तो आ जाएगा 2 और हमारा काम बन सकता है। हम लोग 1 को पुट करेंगे। यहाँ पर हो गया हमारे पास x इक्वल्स टू -5 -3 और यहाँ पर आ गया हमारे पास 1 डिवाइड में आ गया 2 और x इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास -3 -5 मतलब हो गया हमारे पास 8, माइनस का 8 और यहाँ पर 2 सॉल्व करोगे -4। अब हमने 1 पुट किया, x हमें -4 मिला। अब हम लोग y की जगह में -1 पुट कर देंगे, -1 पुट कर देंगे, तब देखो क्या मिलने वाला है। यहाँ पे लिखा हमने x इक्वल्स टू -5, यहाँ कर दिया -3 इंटू यहाँ पर हो गया माइनस का 1 इक्वल्स टू हमने कर दिया 2। अब यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और ये हो गया प्लस का 3। इसको सॉल्व करोगे तो माइनस का यहाँ पर 2 डिवाइड में 2, इसको सॉल्व करोगे तो -1, हमें y मिल गया -। अब देखो ध्यान देना, ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है, इस क्वेश्चन नंबर 7 का जो ग्राफ बनेगा वो 2 पॉइंट से भी बन सकता है। जैसे ये 2 पॉइंट है। अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो यहाँ पर हम लोगों ने 3 पॉइंट निकाले थे, बट ये जो क्वेश्चन है ये हमारा 3 पॉइंट से सॉल्व हो सकता था, बट हमने लोगों ने नहीं किया। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो 2 पॉइंट से सॉल्व नहीं होंगे। बस इस पूरी एक्सरसाइज में सिर्फ एक ही 2 ऐसे क्वेश्चन है जो 2 पॉइंट से सॉल्व होने वाले हैं। उनमें से ये क्वेश्चन नंबर 7 भी है, ठीक है। शायद ये क्वेश्चन नंबर 6 नहीं, अच्छा हाँ सॉरी, क्वेश्चन जो 5 था वो हमारा 2 पॉइंट से सॉल्व हो रहा था, 6 नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आप ना क्या करो, कभी भी ये मत सोच रहे हैं कि हम 2 पॉइंट लेके सॉल्व कर दें, आगे 3 पॉइंट को ना लें, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में आपको दिक्कत आ जाएगी जिसमें आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। चलो यहाँ पर इसको हम 2 पॉइंट से सॉल्व करके दिखाते हैं, बट आपको हर एक क्वेश्चन में 3-3 पॉइंट लेना है। हम बस इसको करके दिखाएंगे, आगे कोई भी क्वेश्चन को ऐसे नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हमने टेबल बना दिया है और ये हो गया हमारे पास x, यहाँ पर हो गया हमारे पास y। x की जगह पे y की जगह में जब हमने 1 पुट किया x -4 मिला। जब हमने y की जगह में -1 पुट किया x हमें x मिल गया है -1, ये मिल गया, ठीक है। अब ऐसे ही जो हमारी दूसरी इक्वेशन है इसको ले लेते हैं। दूसरी हमारे पास जो इक्वेशन है वो है 3x - 2y - 12 इक्वल्स टू 0। ये है, हमने 3x को यहाँ पर रखा और सबको इधर भेज दिया। ये माइनस का इधर हो जाएगा प्लस का 2y, ये माइनस का इधर हो जाएगा प्लस का हमारे पास 12। 3 हमारे पास मल्टीप्लाई में इधर हो जाएगा डिवाइड में 2y प्लस हमारे पास हो गया 12 और डिवाइड में हो गया हमारे पास 3। ये हमने कर दिया, ठीक है। अब हमें फिर से यहाँ पर ना y की वैल्यू पुट करनी है। अगर आपने 2y को यहाँ रखा होता तो आपको यहाँ पर x आ गया होता आपका, तो आपको x की वैल्यू पुट करनी होती है, बट इस केस में y है तो हम लोग y की वैल्यू को पुट करेंगे। अब सोचो कि यहाँ पर हम लोग क्या वैल्यू पुट करते हैं y की। चलो हमें दिख रहा है कि अगर हम लोग यहाँ पर 0 पुट कर दें, y इक्वल्स टू 0 पुट कर दें, हमारा काम बन जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हो जाएगा x इक्वल्स टू 2 इंटू हमने कर दिया 0 प्लस 12/3। यहाँ पर आ गया हमारे पास 12/3 और 3 4 होता है 12। हमें x क्या मिल गया है, 4 मिल गया, ठीक है। ये y हो गया। अगर हम लोग y की जगह में 1 पुट कर दे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 14 3 से डिविजिबल नहीं है। अगर हम लोग y की जगह में कुछ और पुट कर दे 2, 4 हो जाएगा, 4 प्लस 12 हो जाएगा 16, ये भी 3 से डिविजिबल नहीं है।
सोचो फिर हम लोग क्या पुट कर दे इस y की जगह में। अगर हम लोग 4 पुट कर दे, अगर हम लोग यहाँ पर 4 भी पुट करेंगे तो भी हमारा काम नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 23 से डिविजिबल नहीं है। अगर 6 पुट करके देखेंगे तो 6 से हो जाएगा हमारे पास 12, 24। ओके, तो ये कर सकते हैं, बट यहाँ पर 12 बड़ा नंबर आ जाएगा। हम लोग -6 पुट कर देते हैं। -6 जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें छोटा नंबर मिल जाएगा, जिससे हमारी कैलकुलेशन भी छोटी ही रहेगी। x इक्वल्स टू यहाँ पर हो गया 2 इंटू -6 प्लस हो गया 12 बाई हमने कर दिया यहाँ पर 3। इसको सॉल्व करोगे तो माइनस यहाँ पर 12 प्लस हमने कर दिया यहाँ पर 12 और फिर यहाँ पर हो गया हमारे पास 3। इसको सॉल्व करोगे तो 0 हमें मिला। अब हम लोग इसे सिर्फ 2 पॉइंट से ही सॉल्व करेंगे, हमने आपको बताया था। तो यहाँ पर हो गया x और यहाँ पर हो गया y। x की जगह पे y की जगह में हमने जब 0 पुट किया, हमें x क्या मिला है 4। फिर हमने y की जगह में जब -6 पुट किया तो हमें x मिल गया था 0। ये हो गया हमारे पास, ठीक है। अब हम लोग इसको ही सॉल्व करने वाले हैं। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ में। तो ये रहा हमारा ग्राफ, आपको ग्राफ पेपर में ही बनाना है। अब कैसे करेंगे वो देखो। x हमारे पास क्या है, पहले तो -4 आएगा यहाँ पर, ये पॉइंट है -4 का। y हमारा 1 हो गया, 1 ये मतलब ये दोनों कहाँ मिलेंगे, ये इधर से चलेगा और ये इधर से चलेगा और इनका यहाँ पर मिलाप हो जाएगा और ये हो गया हमारे पास पॉइंट -4, 1 हो गया। अब ऐसे यहाँ पर हो गया हमारे पास x -1, ये हो गया x -1 और y हो गया हमारे पास -1। ये दोनों भाई साहब हमारे यहाँ पर मिल जाएंगे और इसको बोल दो -1, -1 हो गया, ये पॉइंट हो गया, ठीक है। अब हमें करना क्या है, इस पॉइंट से ये पॉइंट हम लोग मिला देंगे, ये हो गया, क्लियर हो गया। चलो अब आगे आ जाओ। यहाँ पर आपको दिख रहा है 4 और 0। x हमारे पास क्या है, 4 है। x हमारा 4 कहाँ पर आपको दिखेगा, प्लस का है तो ये यहाँ पर आ जाएगा। और y हमारे पास कहाँ पर है, 0, ये 0 है। ये पॉइंट हो गया हमारे पास 4, 0। यहाँ पर हमारे पास जो x है वो क्या है, 0 है। x हमारा 0 हो गया, y हमारा -6 आएगा हमारा कुछ इस पॉइंट में। कहाँ पर आएगा, यहाँ पर। तो जब हमने यहाँ पर देखा कि हमारा ये पॉइंट आ रहा है तो हम लोग इसे बोलेंगे 0, -6 हो गया। अब इसको मिला देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर आपको एक चीज़ समझ में आएगी, क्या आने वाली है अभी हम बताते हैं। देखो यहाँ पर लाइन खींचा, ये दोनों पॉइंट इस पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमें ये फाइंड करना पड़ेगा ये पॉइंट है कौन सा। अगर हमने यहाँ पर कोई तीसरा पॉइंट फाइंड किया होता और वो पॉइंट दोनों में एक जैसा होता, ये वाली चीज़ हम लोगों ने पहले वाले वीडियो में समझी थी, एक जैसा क्यों होना चाहिए। अगर एक जैसा होता तो हमें यहाँ पर कुछ करना ना पड़ता, देखना ना पड़ता, हमें ऐसे ही पता चल जाता कि ये पॉइंट है कौन सा। बट अभी तो हमें पता नहीं, तो हम लोग देखेंगे। ये देखो ऊपर से क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, यहाँ से क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो ये पॉइंट हमारा बन गया है 2, -3। ये पॉइंट हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो हमारा ग्राफ है किस जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 2, -3। तो हमारा x क्या हो गया है, 2 हो गया है, y हमारा क्या हो गया है, -3 हो गया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर हमारे 7 का आंसर। समझ में आ गया ना। देखो सारे क्वेश्चन हमारे इजी हैं, बट हर एक चीज़ हम आपको समझाएंगे कब कैसे क्या करनी है, क्यों नहीं करनी है, क्यों करनी है, ये सब हमें समझना है। अब क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाओ। यहाँ पर है 2x - 3y + 13 = 0। हमें क्या करना है, इसी इक्वेशन को पहले ले लेना है, ठीक है। इनमें से किसी को भी ले सकते हो, ये आपकी मर्जी। हमने यहाँ पे लिखा 2x - 3y प्लस हो गया हमारे पास 13 = हो गया 0। हमने यहाँ पर 2x लिख दिया, ये 13 हमारे पास प्लस का इधर जाएगा माइनस का, ये माइनस का ये इक्वल की साइड आ जाएगा प्लस का। तो ये हो गया हमारे पास 3y, यहाँ पर हो गया -13। ये 2 जो दिख रहा है ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, यहाँ पर हो गया हमारे पास 2। ये हमको मिल गया। अब यहाँ पर आपको y दिख रहा है। अब हमें y की वैल्यू कुछ ना कुछ पुट करनी है। ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि जब हम लोग यहाँ पर मान लो कुछ ऐसी वैल्यू पुट कर दें ताकि जब इसे सॉल्व करें तो हमारा आंसर फ्रैक्शन में और डेसिमल में नहीं आना चाहिए। हमने यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ पर हमने कर दिया है 0, नहीं डिवाइड होगा, फिर 1 कर दो, सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x = 3, y की जगह में हमने 1 कर दिया, माइनस कर दिया हमने 13, डिवाइड में हो गया 2। अब देखो 3 1 जो 3, 3 इसको माइनस करा दोगे तो आ जाएगा हमारे पास 10, 10 हो गया 2, वो भी माइनस का। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया है, -5 मिल जाएगा, है ना। हाँ, माइनस हमने 5 यहाँ पर लिख लिया। हमें x की वैल्यू क्या मिल गई है, यहाँ पर -5 मिल गई, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर y में कुछ ले लेना। सोचो y की जगह में हम लोग क्या पुट कर दें। ओके, अगर हम लोग y की जगह में 5 कर देंगे, 5 × 15, 15 में ये काम हो जाएगा। तो अगर हम लोग यहाँ पर 5 पुट कर देते हैं तो हमारा काम हो सकता है। y = 5 किया,
x इक्वल्स टू हो जाएगा 3 इंटू 5 माइनस 13/2 हो जाएगा। 5 3 ज़ा 15, 15 में 13 जाएगा तो हमें मिल जाएगा 2, 2 हो गया 2, यहाँ पर आ गया हमारे पास 1। हमें x यहाँ पर 1 मिल गया। अब एक और नंबर लेना चाहते हो तो कोई एक और नंबर सोच लो। वैसे 200 भी काम हो सकता है, बट आप एक और लेके देखो। अगर यहाँ पर हमने -2 ले लिया तो 3 2 जो 6 हो जाएगा, और माइनस का 6 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 18, काम बन सकता है। चलो -2 ले लेते हैं। y इक्वल्स टू कर दिया हमने -2। अगर -2 लेते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, ये हो गया हमारे पास 3 2 जो 6, माइनस का 6 और माइनस हो गया 13 और 6 19, है ना। तो ये तो काम बनेगा नहीं यार, डिवाइड नहीं होने वाला, तो -2 नहीं लेके देखेंगे। अगर हम लोग यहाँ पर 3 लेके देखते हैं, 3 3 ज़ा हो गया 9, 9 इंटू हमने कर दिया है क्या 13, माइनस करा दिया 13, तो हमें मिल जाएगा 4, 4/2 आ जाएगा। और इसको सॉल्व करोगे तो -2 हमें मिलेगा। क्या मिलेगा? -2। तो हम लोग यहाँ पर ना क्या ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं। हमें x यहाँ पर मिल जाएगा 3, y की जगह में हमने कर दिया है यहाँ पर -3, इन माइनस कर दिया हमने यहाँ पर 13 और यहाँ पर हो गया हमारे पास 2। 3 3 ज़ा हो गया हमारे पास 9, ओके। -3 नहीं लेना है भाई साहब, प्लस का 3 लेना है, यहाँ पर +3 ले लेंगे। तो यहाँ पर हो गया 9 -13 हमने कर दिया 2। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -4/2 और यहाँ पर आ गया हमारे पास -2। हमें x मिल गया है -2। अब टेबल में यहाँ पर इसको लिख लेते हैं। टेबल बनाया हमने, x लिखा यहाँ पर और यहाँ पर कर दिया हमने y, और x की जगह पे हमने पुट कर दिया है -5 और y की जगह में हमने कर दिया है 1। और यहाँ पर x की जगह y की जगह में हमने जब 5 पुट किया था तो हमें x मिला था 1, और फिर हमने जब y की जगह में 3 पुट किया हमें x मिल गया है -2। ये हमने कर दिया। अब ऐसे ही दूसरी इक्वेशन से इसी तरीके से हमें टेबल बना लेनी है। दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 3x माइनस है हमारे पास 2y और यहाँ पर है +12 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 0। ये आ गया। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर हमने लिखा 3x और यहाँ पर है 12 प्लस का इक्वल के इस साइड आ जाएगा माइनस का 12, ये माइनस का इधर हो जाएगा तो ये प्लस का हमारे पास 2y हो गया। ये जो 3 है हमारे पास ये मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगी तो डिवाइड में 12 + 2y और यहाँ पर आ गया हमारे पास 3। अब हमें फिर से y की वैल्यू कुछ ऐसी लेनी है ताकि इसको सॉल्व करें तो प्रॉपर नंबर हमें मिले। अब सोचो यहाँ पर हम लोग क्या ले सकते हैं, 0 ले लेते हैं तो ये 3 से डिविजिबल है बिल्कुल, चलो हो गया। यहाँ पे लिखा x इक्वल्स टू -12, यहाँ पर +2 × 0/3। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ गया -12/3 और यहाँ पर आ गया हमारे पास -4 आ गया -4। ठीक है, अब हम लोग y की जगह में कुछ और वैल्यू पुट करके देखते हैं। अगर 1 पुट करेंगे तो 2 14 नहीं डिविजिबल है, 3 लेंगे 3 2 6 और यहाँ पर हो गया हमारे पास 18, ये हमारा डिविजिबल है ना। 3 हम लोग कर सकते हैं तो यहाँ पर हमने कर दिया है ओके 3 2 6 और 6, अच्छा माइनस हो जाएगा ना इसमें, तो हाँ हो जाएगा, फिर 3 से करते हैं। ओके 3 किया तो हमें x क्या मिल गया, यहाँ पर ये मिल गया हमें 12 प्लस हमने कर दिया 2 इंटू हमने कर दिया यहाँ पर ओके 3 3 2 हो गया हमारे पास 6 हो गया। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया 6 और ये 6 माइनस का 6 3, यहाँ पर आ गया हमारे पास -2 मिल गया। अब कोई और दूसरा नंबर लेके देखो। अगर हम लोग यहाँ पर y की जगह में 0 पुट कर दिया है, हो गया है। अगर हम लोग यहाँ पर 6 पुट कर दे, फिर से y की जगह में 6 पुट कर दिया, 6 2 12 और यहाँ पर हमें फिर से 0 मिल जाएगा देखने को। चलो हो गया काम हमारा। तो हमने यहाँ लिखा है x इक्वल्स टू -12 + 2 इंटू कर दिया 6/, हो गया 3। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -12, यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 12 और यहाँ पर आ गया 3, और इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या दिखेगा, 0 ही दिखेगा। हमें x की वैल्यू क्या दिख गई, 0 दिख गई x की वैल्यू 0। कब दिखी, जब हमने y 6 पुट किया। अब हम लोग इसमें टेबल बना लेते हैं। चलो यहाँ पर x, यहाँ पर y। जब हमने y की वैल्यू 0 पुट की तो x हमें -4 मिल गया। जब हमने यहाँ पर y की वैल्यू 3 पुट किया तो हमें x -2 मिला। फिर हमने जब यहाँ पर y की वैल्यू 6 पुट की तो हमें x 0 मिल गया। ये दोनों हमारी टेबल बन चुकी हैं अब, ठीक है। अब इन दोनों टेबल की हेल्प से हम लोग ग्राफ में आ जाते हैं। ओके तो ये हो गया हमारा ग्राफ। अब इधर आ जाओ, ये टेबल है हमारे पास। अब यहाँ पर दिख रहा है आपको 5 माइनस का, -5 आएगा हमारे पास इस पॉइंट में और y आएगी हमारे पास 1। यहाँ पर ये दोनों, ये इधर से जाएगा, ये इधर से जाएगा और ये इस पॉइंट में मिल जाएंगे।
ये हो जाएगा हमारे पास -5, 1 हमने कर दिया। अब देख पा रहे हो x हमारे पास 1 है, x हमारा 1 ये है, y हमारे पास 5 है, y हमारा 5 हो गया, ये हो गया ये पॉइंट। यहाँ पर आ गया हम लोग 1,5 हो गया यहाँ पर। अब देख पा रहे हो x -2 है, x -2 हमारा ये हो गया, और y हमारे पास 3 है, 3 ये हो गया, ये मिलेंगे हमें इस पॉइंट में। ठीक है, यहाँ कर देते हैं -2,3। अब इसको हम लोग मिला देते हैं, ये पॉइंट था हमारा। ओके, अब ऐसे मिलाएंगे। देखो ये पॉइंट ना थोड़ा सा गड़बड़ बन रहा है, अब जब ग्राफ में बनाओगे तो प्रॉपर बनेगा। हम इसको ऐसे ऊपर बना देते हैं ताकि ये लाइन बन जाए हमारी, और ऊपर मिला देते हैं। लो ये हो गया। आप जब ग्राफ में बनाओगे तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, ये हो गया हमारे पास पॉइंट। अब देखो यहाँ पर जो दूसरी हमारे पास टेबल है उस पर आ जाओ। ये है -4 और 0। -4 है हमारा x, ये हो गया -4, 0 ये हो गया, तो ये हो गया हमारे पास -4, 0। यहाँ पर हमारे पास x -2 है, x -2 ये है, y हमारे पास 3 है, तो मतलब ये फिर से इस पॉइंट में मिलेंगे, ये दोनों इस पॉइंट में फिर से मिलेंगे। अब x हमारे पास 0 है ये, और y हमारे पास है 6, ये मतलब ये वाला पॉइंट हम लोग बोल सकते हैं 0,6। पहला हमारा पॉइंट था कौन सा, ये वाला है ना। चलो अब ये फिर ये फिर ये, अब इन तीनों को हम लोग मिला देते हैं, ये 3 हमारे मिल गए पॉइंट। अब ये देखो ये दोनों ही लाइन इस पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है, और ये पॉइंट है 2, -2 और 3। हम लोग बोलेंगे x हमारा है -2 और y हो जाएगा हमारे पास 3। हमारी जो ग्राफ है वो इस पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है। आई होप आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आ गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन नंबर 9 दिख रहा है ये है 2x + 3y - 4 = 0, 3x - y + 5 = 0 है। सोल्यूशन पे आ जाओ। यहाँ पर देख पा रहे हो 2x लिखा है, प्लस है 3y - 4 = 0। आप देख पा रहे हो यहाँ पर 2x है, और ये हमारे पास है प्लस का इधर जाएगा माइनस का, ये प्लस माइनस का इधर जाएगा प्लस का, तो ये 4 हो गया प्लस का, ये माइनस का 3y। यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में, तो 4 - 3y बाई हमने कर दिया है यहाँ पर 2, ये हो गया। अब हमें करना क्या है, जो ये आपको y दिख रहा है ना, इस y की जगह में कोई ना कोई वैल्यू हमें पुट करनी है। सोचो y की जगह में हम लोग क्या पुट कर दे, अगर हम लोग 0 पुट कर दें हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हमने x = 4 - 3 × 0/2। देखो 0 × 3 मतलब 0, अब बचा क्या यहाँ पर 4/2। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ गया, 2 आ गया, हमें x मिल गया। अब सोचो यहाँ पर क्या पुट कर दे, यहाँ पर लिखा y। अगर हम लोग यहाँ पर 1 पुट करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 3 में से 4 जाएगा तो 1/2 आ जाएगा, हमारा काम नहीं बनेगा। अगर यहाँ पर हम लोग 2 पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 2 3 2 6, 6 और 4 हो जाएगा, हमारे पास 2 हो जाएगा काम। यहाँ पर y की जगह में हमने कर दिया 4, यहाँ कर दिया हमने 2, x = हो जाएगा हमारे पास 4 - 3 × हो गया 2/2 कर दिया, 3 2 6 हो गया, 6 में से 4 को माइनस करा दिया तो माइनस का हमें 6 मिलेगा, माइनस का हमें 2 मिलेगा, और डिवाइड में आ गया 2, और इसको सॉल्व किया तो -1, हमें x यहाँ पर मिल चुका है -1 मिल गया। अब अगर आप चाहो तो एक और कर लो, नहीं चाहते तो आप यहाँ तक ही छोड़ दोगे तो भी काम बन जाएगा, हमारा एक पॉइंट में इंटरसेक्ट हो जाएगा। अगर आप एक और पॉइंट बनाना चाहते हो तो बना लो। अब सोचो यहाँ पर हम लोग क्या ले सकते हैं, अगर यहाँ पर हम -1 ले लें तो हमारा काम बनेगा, नहीं, हमारा काम यहाँ पर नहीं बनने वाला है अगर हम लोग -1 लेंगे तो। अगर यहाँ पर हम लोग कुछ और ले लें, माइनस का 2 ले लें, 3 2 6 हो जाएगा, काम बन जाएगा। -2 ले लेते हैं, यहाँ पे लिखा है x = 4, यहाँ पर -3 × कर दिया हमने माइनस का 2 बाई हमने कर दिया 2, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 4, 3 2 हो गया 6, माइनस माइनस हो गया हमारे पास +/2, यहाँ पर हो गया 10/2 मतलब हो गया हमारे पास 5, हमें x = क्या मिल चुका है, 5 मिल गया। इतनी बात क्लियर। यहाँ पर x = -1 और यहाँ पर हमें 2 मिल गया। अब टेबल बना लो सिंपल सा, यहाँ पर हमने टेबल बना ली, यहाँ पर लिखा हमने x और ये हो गया हमारे पास y। अब हमने देखा कि जब हमने x की जगह पे 0 पुट किया तो y हमें 2 मिल गया था, और फिर हमने y की जगह में जब हमने 2 पुट किया तो हमें x -1 मिल गया था, और फिर हमने y की जगह में -2 पुट किया तो हमें x 5 मिल गया, ये मिल गया हमें। अब हमें करना क्या है, अब हमें दूसरी इक्वेशन ले लेनी है, और जो दूसरी इक्वेशन है वो है हमारे पास 3x - y और ये है +5 = 0 है। अब यहाँ पर 3x रखा और सभी को उठा के इधर भेजा, ये माइनस का इधर हो जाएगा प्लस, ये प्लस का इधर हो जाएगा माइनस,
ये 3 मल्टीप्लाई में इक्वल के इस साइड जाएगा तो हो जाएगा डिवाइड में, y माइनस 5 ये हो गया हमारे पास 3 हो गया। अब ये आपको y दिख रहा है, ठीक है। अब y की जगह में हम लोग क्या पुट कर सकते हैं बताओ, सोचो। y की जगह में अगर हम लोग 0 पुट कर देंगे तो यहाँ बचेगा -5/3। अब -5/3 क्या हमारा सॉल्व होगा? नहीं हो सकता, तो नहीं रखेंगे। 1 कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4, ये भी नहीं है। अगर हम लोग माइनस का 1 रख देते हैं तो काम बन जाएगा। ओके, तो हमने यहाँ पर कहा -1 और यहाँ पर 5 6 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर y की जगह में -1 पुट कर दिया। हमें x यहाँ पर मिल गया है -1 -5/3, यहाँ पर हो गया -6/3 -2, हमें x -2 मिल गया। अब हम लोग y की जगह में कुछ और पुट कर दें, जैसे कि हम लोग पुट कर देते हैं 2, ठीक है। यहाँ पर 2 पुट कर दिया, यहाँ पर हमें x इक्वल्स टू मिल जाएगा 2 -5 और डिवाइड में हो गया 3। तो हमने देखा x इक्वल्स टू -3 मिल गया हमें यहाँ पर 3 और यहाँ पर आ गया हमारे पास -1, ये हमें मिल गया -1। अब कुछ और नंबर पुट कर दो। अगर हम लोग यहाँ पर 0 करेंगे काम तो नहीं बनने वाला, अगर 5 कर देंगे तो काम बन जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पर y की जगह में 5 को पुट कर देते हैं तो देखो y इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा x इक्वल्स टू y की जगह में 5 -5 हमने कर दिया 3 और हमें x यहाँ पर मिल गया है 0। क्या मिल गया? 0 मिल गया। अब हम लोग टेबल बना लेते हैं, ये हो गई हमारी टेबल। यहाँ पर हमने टेबल बना दिया और ये हो गया हमारे पास x और ये हो गया हमारे पास y। हमें क्या करना है, इस x की जगह पे 2 पुट करना है, y की जगह पे -1 और यहाँ पर x की जगह पे हमें जब हमने y की जगह में 2 पुट किया था तो हमें x मिला था -1। फिर हमने y की जगह में जब 5 पुट किया तो हमें x मिल गया था 0। ये हमारी टेबल हो गई। जब हमें दोनों टेबल मिल जाती हैं उसके बाद हम लोग ग्राफ में आ जाते हैं। हमारा ये ग्राफ है। अब इस ग्राफ को देखो, अद्भुत सा दिख रहा है ना। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ये लिखा है 2 -1 है ना। पहले ऊपर वाले को आ जाओ। y हमारे पास 0 है, 0 ये पॉइंट होता है हमेशा, y हो या x हो 0 यही रहेगा। अब देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है, x जो कि है 2, x एक्सिस ये होती है, y ये होती है। ये हमारा 2 मतलब ये वाला पॉइंट हो गया। यहाँ पे लिखो 2, 0। दूसरा है हमारे पास -1 हमारा ये पॉइंट है और y हमारे पास 2 है, तो 2 और 1 हमारा कुछ यहाँ कहीं मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं हम 2 -1 हमने 2 लिख दिया, ये हो गया हमारा। अब हमें क्या करना है, तीसरे पॉइंट में आना है, 5 और -2। 5 हमारे पास है x, 5 ये हो गया और y हो गया हमारे पास -2 जो कि है ये पॉइंट। ये दोनों जाके मिलेंगे कुछ इस पॉइंट में कहीं मिल जाएंगे। ये यहाँ लिख देते हैं 5, -2। अब इन तीनों पॉइंटों को मिला देते हैं। ये 3 पॉइंट हमारे कुछ ऐसे मिलने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। ये रही हमारी 3 पॉइंट, ये लाइन हमारी बन गई। अब आ जाओ दूसरी वाले हमारे पास इसमें टेबल में। यहाँ पर x हमारे पास 2 है, x हमारा 2 ये फिर से है, y इस बार हमारे पास -1 है, y हमारा -1 हो जाएगा यहाँ पर। ये मिलेंगे कुछ इस पॉइंट में, ये पॉइंट हो गया 2, -1। यहाँ पर x -1 है हमारे पास, x हमारा कहाँ पर है -1, ये हमारा -1 है, y हमारे पास 2 ये है, फिर से यही पॉइंट हमें मिल गया। अब हमने देखा x हमारे पास 0 है और y हमारे पास 5 है। x हमारा ये 0 हो गया, y हमारा 5 यहाँ पर हो गया ये पॉइंट, ठीक है। ये पॉइंट हमने बना दिया। ओके, तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ है क्या? -x -1, y हमें यहाँ पर 2 मिल गया, ये एक पॉइंट ये बन गया, एक पॉइंट ये बन गया, एक पॉइंट हमारा ये बन गया। ये तीनों ही पॉइंट हमारे अलग अलग बन रहे हैं, तो कुछ तो गड़बड़ है। फिर यहाँ पर हमारा ये पॉइंट इसलिए नहीं बन पा रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर एक मिस्टेक किया है। मिस्टेक ये है कि यहाँ पर -6 है और इसको सॉल्व करेंगे तो ये -2 आएगा, इसलिए हमारा ये पॉइंट नहीं बन पा रहा है। हमने गलत कर दिया था ना, माइनस लगाना भूल गए थे। अब देखो यहाँ पर -2 हमारा ये पॉइंट है, x हमारा -2 अच्छा ये है हमारा, और y हमारे पास -1 ये है। ये दोनों मिल जाएंगे कुछ इस पॉइंट में मिलेंगे, यहाँ पर कहीं ये वाला पॉइंट हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास -2, -1। अब लाइन बना देते हैं, एक पॉइंट ये, दूसरा ये, तीसरा ये तीनों ही पॉइंट में हमारे लाइन बन गए, ये बन गए। अब ये दोनों हमारे इस पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा जो ये इंटरसेक्ट कर रहा है ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट है हमारे पास P बोल देते हैं, और यहाँ पर हो गया -1, 2 हो गया, ठीक है। इस पॉइंट का नाम हमने रख दिया P, जहाँ पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब कहेंगे जो x है वो हमारा -1 है, जो y है वो हमारे पास 2 है,
और ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा सोल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अब आते हैं इस वीडियो की लास्ट एक्स क्वेश्चन पे, जो कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन जो 10 है, यहाँ पर हमें दिख रहा है x + 2y + 2 = 0 है ना। ये इक्वेशन दिख रही है। अब इस इक्वेशन को भी सॉल्व कर लो। चलो सोल्यूशन पे आ जाओ। यहाँ पर लिखा हमने x + 2y + 2 = 0। ये है। हमें क्या करना है, x को यहीं पर रखना है और यहाँ पर इनको इधर भेज देंगे। तो ये -2y हो गया, ये माइनस हो गया हमारे पास 2, ये हो गया हमारे पास। अब y की जगह में कुछ ना कुछ वैल्यू हमें पुट करनी है। तो चलो कुछ भी कर दो। यहाँ पर y = 0। देखो जब डिवाइड में कुछ नहीं होता ना, तो बिना सोचे कोई भी वैल्यू छोटी से छोटी पुट कर दिया करो, क्योंकि हमारा आंसर तो फ्रैक्शन में और डेसिमल में तो आएगा ही नहीं, पॉइंट में आएगा ही नहीं, कभी भी नहीं आएगा। तो -2 कर दिया, y की जगह में हमने 0 पुट कर दिया और यहाँ पर -2, हमें यहाँ पर मिल जाएगा x की वैल्यू -2। ठीक है। अब ऐसे ही आगे आ जाओ। यहाँ पर y की जगह में हम लोग अगर -1 पुट कर देते हैं, ठीक है, तो हमें x = -2 × -1 -2, मतलब यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ पर हो गया 2, ये हो गया 0। हमें x यहाँ पर 0 मिल गया। अगर हम लोग y की जगह में यहाँ पर 1 पुट करेंगे, तो यहाँ पर x = -2 × 1 और -2 हमें यहाँ पर फिर से मिल गया। यहाँ पर आ जाएगा -2 हो जाएगा और यहाँ पर -4 मिल गया। हमें x मिल गया -4। अब टेबल बना लेते हैं। यहाँ पर हमने लिखा x और यहाँ पर लिखा हमने y। ये x हो गया, ये हो गया हमारा y। अब देखो जो हमारे पास x है, सॉरी, जब हमने y की वैल्यू 0 पुट की तो x हमें -2 मिल गया। फिर हमने जब y की वैल्यू -1 पुट किया तो x हमें फिर से 0 मिल गया था। और फिर हमने जब y की वैल्यू 1 पुट किया तो x हमें -4 मिल गया। ये हो गई हमारी पहली टेबल, है ना। अब दूसरी में आ जाओ। दूसरी जो हमारे पास इक्वेशन है वो है 3x + 2y माइनस है हमारे पास 2 = 0। अब देखो आप चाहो तो x को यहीं पर रखो या फिर y को रखो, ये आपकी मर्जी। इस बार हम y को लेके कर रहे हैं, क्योंकि हर बार हमने x को लेके सॉल्व किया है। ये 2 माइनस का इधर आ जाएगा तो प्लस का, ये हमारे पास प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का, ये हो गया 3x। ठीक है। अब ये जो 2 है हमारे पास मल्टीप्लाई में इधर चला जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, ये हो गया हमारे पास 2 हो गया। अब इसको सॉल्व करना है। x की जगह पे हमें कोई ना कोई वैल्यू पुट करनी है। अगर हम लोग पहले 0 पुट कर देते हैं, x = हमने कर दिया 0। अगर हमने x की जगह पे 0 पुट किया तो हमें y क्या मिलेगा, यहाँ पर 2 -3 और यहाँ पर इंटू कर दिया 0/2 मिल गया और यहाँ पर आ जाएगा 2/2 और ये मिल गया हमें यहाँ पर 1 मिल गया। अगर हम लोग यहाँ पर 1 पुट कर देते हैं x की जगह पे 1, तो 3 और 5 2 क्या हो गया 1/2 नहीं बनेगा ये हमारा। 3 2 6, 6 में 2 गया 4। अगर हम लोग यहाँ पर 2 पुट कर देते हैं तो ये हमारा काम बना देगा। तो y = हमने कर दिया 2 -3 इंटू कर दिया 2 बाई हमने कर दिया 2। यहाँ पर आ गया 2, ये हो गया 3 2 6 बाई हो गया 2, यहाँ पर आ गया -4 बाई हो गया हमारे पास 2 और ये हो गया हमारे पास माइनस का 2 हो गया, ये हो गया हमारे पास। x = 0, x = हमें क्या मिल गया 2 मिल गया। अब हम लोग यहाँ पर कुछ और पुट कर देते हैं। देखो यहाँ पर अगर हम लोग कुछ पुट करें तो हमें क्या मिलने वाला है। यहाँ पर अगर हम लोग -2 पुट करते काम बनेगा, -2 कर 3 2 6, हाँ बन जाएगा। तो x = हमने कर दिया है माइनस का, यहाँ पर 2 कर दिया। यहाँ पर मिल जाएगा y = हो गया 2 -3 इंटू -2 बाई हमने कर दिया 2। ओके, यहाँ पर कर दिया हमने y = 3 2 6, 2 यहाँ पर आ गया माइनस प्लस का 6, ये हमने कर दिया। डिवाइड में आ गया 2, यहाँ पर हो गया हमारे पास 8 और ये हो गया हमारे पास डिवाइड में 2 और इसको सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा 4। हमें यहाँ पर y मिल चुका है 4। अब हमने यहाँ पर ये कर लिया। अब इसकी टेबल बना लेते हैं सिंपल सा। अब हमारा आंसर आने वाला है। यहाँ पर देखो ये हो गया हमारे पास x, ये हो गया y। x की जगह पे हमने 0 पुट किया, y हमको मिला 1। जब हमने x की जगह पे 2 पुट किया था y हमको मिल गया -2। फिर हमने x की जगह पे पुट किया था -2 तो y हमको मिल गया था 4, ये हो गया। अब इधर आ जाओ। यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो -2, x हमारे पास क्या है -2 है, ये -2 हो गया। y हमारे पास 0, ये हो गया। ठीक है। अब रिप्रेजेंट कर रहे हैं ग्राफ में, ध्यान से समझना। यहाँ पर हो गया -2, 0। अब दूसरा जो पॉइंट है वो 0 और -1 है। x हमारा 0 हो गया, y हमारा -1 हो गया, y हमारा -1 यहाँ पर हो गया, ये हो गया हमारे पास 0, -1 हो गया। x हमारे पास -4 हो गया, x हमारा ये है -4, y हमारे पास 1 है, मतलब ये हमारा मिलेगा जाके कुछ इस पॉइंट में। कहाँ पर? ये मिलेगा हमारा इस पॉइंट में।
ये हो गया -4 कॉमा हमारे पास 1। पहला पॉइंट ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। अब इन तीनों को हम मिला देते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों पॉइंट हो गए हमारे पास। अब देखना ध्यान से, ये हमारी एक लाइन बन गई। अब दूसरी जो हम लोग लाइन बनाएंगे, देखो ये जो ऊपर नीचे हल्का फुल्का हो रहा है ना, ये ग्राफ की वजह से हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर कुछ भी मेज़र करके नहीं लिखा हुआ है। आप ग्राफ में बनाओगे तो आपका पॉइंट टू पॉइंट हर एक चीज़ बनने वाली है। यहाँ पर दूसरी हमारे पास है 0 और 1। x हमारे पास 0 है, x हमारा 0 हो गया, y हमारा 1 हो गया, ये पॉइंट हो गया हमारे पास 0 कॉमा यहाँ पर हो गया हमारे पास 1। यहाँ पर x हमारे पास 2 है, x हमारा ये 2 हो गया प्लस का, y हो गया हमारे पास -2, मतलब ये वाला पॉइंट हमारा, ये हो गया हमारा पॉइंट, ये लो, ये हो गया 2 और y हो गया माइनस का हमारा 2 हो गया। अब देख पा रहे हो यहाँ पर है -2, हमारे पास x है माइनस का, x माइनस का ये हो गया, और y हो गया हमारे पास +4, यहाँ पर कहीं मिलेगा आके, ठीक है। ये 2 इधर से जाएगा और यहाँ कहीं मिल जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे -2 कॉमा, ये हो गया हमारे पास 4। अब देखो पॉइंट कहाँ कहाँ बन रहा है। पहला पॉइंट हमारा ये 0 था, ठीक है, ये बन गया 0 और 1। हमारे पास जो पॉइंट बन रहा था 0 1 कहाँ था, 0 ये था और 1 y एक्सिस ये था और फिर ये था, ठीक है। ये 3 पॉइंट हैं। अब इन 3 पॉइंट को हम मिला देते हैं, ये हमारे 3 पॉइंट हो गए। देखो अब ये जो लाइन है ये किस पॉइंट में आपस में इंटरसेक्ट करे, ये इस पॉइंट में इंटरसेक्ट करे, और ये जो पॉइंट है ये हमारा कौन सा हो रहा है, ये है हमारे पास 2 -2 है, ठीक है। हो सकता है ये पॉइंट ऊपर नीचे हो जाए ग्राफ पेपर में, ठीक है। यहाँ पर हमें पूरा क्लियर तो नहीं दिख पा रहा है, बट जहाँ तक दिख रहा है ये 2 और -2 में इंटरसेक्ट कर रही है। तो ग्राफ में अगर ऊपर नीचे होता है तो आप ज़रूर ध्यान से देख लेना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इस पॉइंट में ये लाइन हमारी इंटरसेक्ट कर रही है, तो जो हमारे पास x है वो 2 है और जो हमारा y है वो -2 है, और ये हो जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा सोल्यूशन। तो आज इस वीडियो में हम लोग सिर्फ क्वेश्चन नंबर 10 तक के ही सॉल्व करेंगे। बाकी के जो क्वेश्चन है ना, आगे 11 से लेकर बाकी के सारे क्वेश्चन वो नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। और ये चीज़ आप कंफर्म कर लो, स्ट्रॉन्ग अपना बना लो क्वेश्चन नंबर 1 to 10, क्योंकि इसके आगे जो क्वेश्चन है ना वो थोड़े और टफ है। जैसे कि यहाँ पर देखो ग्राफ बना हमारा, और फिर से समझा देते हैं। ये ग्राफ बना, अब इसको ध्यान से देखो, ये ट्रायंगल बन रहा है। अब क्वेश्चन कहेगा ग्राफ में जो ट्रायंगल आपका बन रहा है इस ट्रायंगल का एरिया बता दो, या फिर ये साइड पूछ लेगा, ये साइड बता दो, ये साइड बता दो, ये साइड बता दो, कुछ भी पूछ सकता है ये क्वेश्चन आपसे। तो ये सब मिलने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, समझ में आ रहा है, तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना।